और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज का मैराथन मंथन लगातार जारी है। तीसरे दिन भी वो विभागों की समीक्षा करेंगे। 9 विभागों की वो बैठक ले रहे हैं लगातार और आज तीसरा दिन है। आज भी विभागों की बैठक का सिलसिला जारी रहेगा। कल ऊर्जा विभाग की बैठक के दौरान सीएम ने नाराजगी जताई है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होनी है। और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, आज भी विभागवार बैठकें, कल नाराजगी की भी खबर है। जी ललित, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विभागों की समीक्षा बैठक है वो ले रहे हैं। लगातार जो मैराथन बैठकें हैं वो जारी हैं। विभागों के लिए जो टारगेट निर्धारित किए गए थे कि जो भी योजनाएं हैं वो उनका खाका किस तरीके से तैयार किया गया है या उनको धरातल पर किस तरीके से जल्द तैयार करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई, तो इन तमाम बातों को लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें कामकाज को लेकर जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो लिया जा रहा है। और आने वाले दिनों के लिए आखिर की जो बचे हुए जो 1 साल का वक्त है चुनावों से पहले, उसमें जो इन्होंने रोड मैप तैयार किया है, खाका तैयार किया है योजनाओं को लेकर, उसकी क्या स्थिति है और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ नई जो योजनाएं हैं वो विभाग और अधिकारियों की तरफ से तैयार की गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों और अधिकारियों से ले रहे हैं। और अगर सही कामकाज नहीं दिखाई दे रहा है तो नाराजगी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठकों के दौरान नजर आ रही। जैसे कि कल ऊर्जा विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो नाराजगी है वो भी लगातार देखने को मिली थी। और आज जो तमाम विभागों की बैठक है जिसमें स्कूल शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, नगरीय आवास, जो नगरीय प्रशासन विभाग है, इन तमाम जो गैस राहत राशि जो विभाग है, इन तमाम के साथ जो कई और विभाग है इनकी समीक्षा होनी है। और स्कूलों में अभी फिलहाल बच्चों के वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के साथ ही कोरोना की स्थिति अभी फिलहाल जिस तरीके से है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। तो एग्जाम को लेकर भी कुछ जो आज की बैठक के दौरान की परीक्षाएं ली जाएं या नहीं ली जाएं, क्योंकि आज समीक्षा बैठक भी होनी जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग भी है। तो इन तमाम बातों पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर सकते हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान विभागों की ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं, अपने तेवर भी दिखा रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार सीएम अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। दूसरे दिन मंगलवार को सीएम ने बिजली विभाग के साथ साथ मीटिंग में फीडर सेपरेशन के काम को लेकर नाराजगी जताई थी। अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि जनता हमारे काम से संतुष्ट नहीं तो हमारे काम का क्या मतलब। गंभीरता से काम करें, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करें। आज तीसरे दिन भी कई विभागों की समीक्षा वो करने वाले हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेटेड करके सुरक्षा चक्र देना हमारा टारगेट है। इस काम में सबको जुटना होगा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की हर संभव कोशिश करनी है। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में वैक्सीनेशन की समीक्षा करें। और इन सब के बीच प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण महसूस होने पर उन्होंने जांच करवाई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से खुद को आइसोलेट कर जांच कराने के लिए कहा है। बड़ी खबर इंदौर से। कोरोना को लेकर क्राइसिस कमेटी की बैठक और फिलहाल इसमें यह फैसला लिया गया कि पाबंदियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया जाएगा। होम आइसोलेशन के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा
शादियों में 200 लोग, शव यात्रा में 50 लोग उठाने पर प्रतिबंध को लेकर एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। इधर भोपाल में आज से कोरोना के प्रति एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन मुहिम चलाएगा। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करके वहां नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, मास्क को लेकर भी अभियान चलाया जाएगा। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में हुई जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इधर खरगोन में मंगलवार को भाजयुमो के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष की स्वागत रैली में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाइक रैली में भारी भीड़ के दौरान खुद नवनियुक्त भाजयुमो जिला अध्यक्ष और उत्साही कार्यकर्ता मास्क नहीं पहने नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना ही बेमानी नजर आया। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे रुकेगी तीसरी लहर। और प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। लोगों को मास्क पहनने और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कहीं मास्क न पहनने पर चालान कट रहे हैं, कहीं मास्क न पहनने पर पीपीई किट पहनने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी जा रही है। हरदा में युवाओं को कलेक्टर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। ग्वालियर में कलेक्टर ने आपात बैठक बुलाई। इंदौर में रेलवे स्टेशन पर सख्ती बरतने का ऐलान किया गया। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। छतरपुर में प्रशासन ने तैयारियों के तहत कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुरहानपुर प्रशासन अलर्ट पर है। दरअसल बुरहानपुर महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। इसे देखते हुए बुरहानपुर में यातायात पुलिस ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए भी एक नया नुस्खा निकाला गया। इसके तहत यातायात के सूबेदार हेमंत पाटीदार ने 2 यातायात कर्मियों को पीपीई किट पहनाई और बाजार में घुमाया। बिना मास्क पहने लोगों से यह भी कहा कि अगर अभी मास्क नहीं पहने तो आने वाले दिनों में पीपीई किट पहननी पड़ेगी। आज अगर अपन मास्क नहीं लगाएंगे तो पता है कल क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? ये पीपीई किट लगाना पड़ेगी। सब लोग समझदार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज अगर हम लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो हो सकता है। बोलो सर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद पंचायत चुनाव की बात। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायत सचिव और प्रधान प्रशासकीय समिति को पंचायतों में वित्तीय अधिकार दे दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए। इधर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला। विभा पटेल ने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की एक कार्यक्रम में जुबान फिसल गई। दरअसल इंदौर में एक कार्यक्रम में प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को वे मुख्यमंत्री बोल गए। हालांकि वे कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जब उनके मुंह से मुख्यमंत्री निकल गया तो उन्होंने कहा कि शायद ये भगवान की इच्छा है, इसीलिए मेरे मुंह से निकला। रिस्पॉन्स आना चाहिए, खिलाड़ी है। नमस्कार। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की बहुत ही यशस्वी युवा खेल मंत्री, आज के मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि
कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ऊपर से सप्तऋषि निकलते हैं और वो कहते हैं ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मेरे मुंह से मुख्यमंत्री निकल गया, ऊपर से वो कह रहे हो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अगर बोल गया मुख्य अतिथि यशोधरा जी, जरा तालियां बजा के यशोधरा जी का स्वागत करें। खबर खंडवा से, जहां प्रेम में डूबे एक आशिक को प्यार करना महंगा पड़ गया। दरअसल प्रेमिका के साथ शादी करने के लिए एसडीएम कार्यालय जैसे ही ये पहुंचा, लड़की के परिजन पहुंच गए। युवती के परिजन शादी के खिलाफ थे, लिहाजा पहले दोनों को परिजनों ने समझाया, लेकिन समझने को दोनों तैयार नहीं थे। फिर युवती के परिजनों ने इनकी पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा एसडीएम कार्यालय परिसर जो था वो अखाड़े में तब्दील हो गया। मारपीट में घायल एक युवक ने दूल्हे का अरमान सजाए युवक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। भोपाल से बड़ी खबर, कोलार स्थित मधुबन सोसाइटी में 4 चोर घुस गए। बरमूडा और टी शर्ट गिरोह इसे बताया जा रहा है। चोरी की इन्होंने कोशिश की। कवर्ड कैंपस के मकानों में चोरी का यह प्रयास है। खास बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से यह कतई चिंताजनक है, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारी भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। सीसीटीवी अब फुटेज सामने आया है, इसमें 4 चोर कैद हुए हैं। कोलार इलाके का यह पूरा मामला है। और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के बीच संघर्ष देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों बाघों के बीच संघर्ष वर्चस्व और टेरिटरी को लेकर हुआ। जब नया बाघ एलमार्क नाम के बाघ के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो एलमार्क ने इसे खदेड़ दिया। दोनों के बीच संघर्ष को देखकर पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए। इसी दौरान सैलानियों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल के दर्शन के लिए हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान मंदिर को भारी चढ़ावा भी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर। यहाँ भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या तब और बढ़ जाती है जब मौका खास हो। इस बार भी मौका था नए साल का, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल का आशीर्वाद लेने आए। इस दौरान मंदिर को करोड़ों की आय हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दान किया। इसके चलते कुल 6 दिनों में मंदिर की आय का आंकड़ा 1,64,28,886 पर पहुंच गया। मंदिर को 28 दिसंबर को 30 लाख से ज्यादा, 29 दिसंबर को 30 लाख से ज्यादा, 30 दिसंबर को 23 लाख से ज्यादा, 31 दिसंबर को 26 लाख से ज्यादा, 1 जनवरी को 30 लाख और 2 जनवरी को 22 लाख से ज्यादा रुपये की आय हुई। इस आय में 1 और 2 जनवरी की दान पेटी का दान शामिल नहीं है। हालांकि इसमें 46 लाख के लड्डू प्रसादी की आय शामिल है। पिछले 6 दिनों में श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शन के टिकट खरीदे, जिससे मंदिर समिति को 49,24,155 रुपए की कुल आय हुई। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। अठासी साल पहले उज्जैन रेलवे में अपनी सेवा दे चुका एक इंजन स्टेशन के बाहर 14 सालों से खड़ा है और इसका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। आपने कई बर्थडे सेलिब्रेशन देखे होंगे,
जन्मदिन के बड़े बड़े आयोजन भी देखे होंगे, खूब केक भी खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी रेलवे इंजन का जन्मदिन देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए उज्जैन रेलवे स्टेशन परिसर का ये नजारा। दरअसल उज्जैन आगर के बीच 70 के दशक के पूर्व नैरो गेज ट्रेन का संचालन किया जाता था। 88 साल पहले भाप का इंजन उज्जैन से आगर के बीच चला करता था, लेकिन नैरो गेज ट्रेन बंद होने के बाद से ही इस इंजन का इस्तेमाल खत्म हो गया, जो 14 सालों से रेलवे डिपो में खड़ा था, जिसे 2006 में यादगार के तौर पर स्टेशन परिसर के बाहर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद से हर साल 3 जनवरी को रेलवे स्टाफ और कुली भाप के इंजन का जन्मदिन मनाते हैं। सालों से विराजमान भाप इंजन को फूल मालाओं से सजाया गया, सभी ने इस मौके को यादगार बनाया। इसका जन्मदिन मनाया हम, ये 15 साल से मना रहे इसका जन्मदिन हम। उज्जैन से आगर तक जाया करता था, घटिया घोंसला होते हुए जाता था ये, और इसके अंदर हम गोली और बिस्कुट और चॉकलेट बेचा करते थे और आगर तक जाया करते थे। और ये जीवाजीराव सिंधिया जो आते थे, कभी कदा आते थे तो वो पूछते थे कुछ धंधा हुआ कि नहीं हुआ, तो हम सबको 2-2 पैसे देते थे। वो आगर तक वो हालचाल पूछने जाते थे। जीवाजीराव सिंधिया का धरोहर रहा ये भाप इंजन अब रेलवे स्टेशन की शोभा बढ़ा रहा है। कुली बाबा शफी के अनुसार नैरो गेज ट्रेन में कई हस्तियां सफर कर चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने सफर किया था, तो कभी स्वयं जीवाजीराव सिंधिया भी सफर किया करते थे। नेहरू जी और इंदिरा जी उस गाड़ी के अंदर बैठे और बैठ के उन्होंने सफर करा। उसके बाद में उन्होंने फिर गवर्नमेंट को दी, फिर गवर्नमेंट चलाने लग गई इस गाड़ी को। ये कब से यहाँ खड़ा हुआ? ये 15 साल से बना रहे हो जन्मदिन इसका। तो बाबा आपको कितने साल हो गए यहाँ सेवा देते हुए? यहाँ 50 साल हो गए। 50 साल तक काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? बाबा साहब। उज्जैन से आगर और आगर से उज्जैन के बीच करीब 70 से 80 किलोमीटर चलने वाले इस इंजन में 22 खूबियां हैं। जेट-बी टाइप का इंजन, जिसका नंबर 77 है, कुल 20 साल की सर्विस रही। वाटर कैपेसिटी 1300 गैलन, कोयला क्षमता 2.25 टन, कुल वजन 27.5 टन। इसे WG बैग्नालेटो द्वारा बनाया गया था। 1,61,776 रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ था। 25 जून 2006 को ये उज्जैन स्टेशन पर लाया गया। 13 अप्रैल 1988 को इसने आखिरी सफर तय किया था। बहरहाल ये इंजन कई मायनों में न सिर्फ खास रहा है, बल्कि अपने साथ उज्जैन और देश के इतिहास को लिए खड़ा है, जो इसे और भी यादगार बनाता है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।